आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का कार्य किया गया, जिसमें गोरखपुर जनपद अध्यक्ष रमेश कुमार भारती के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर के अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अधिकारी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं पंचायती राज निदेशक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से रमेश कुमार भारती ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी नियुक्ति साक्षर पर हुआ है और अधिकतर पुरुष एवं महिला कर्मचारी साक्षर हैं और हम सबसे निचले पायदान के कर्मचारी हैं और हम लोगों का ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस उचित नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को कभी ब्लो में ड्यूटी, ODF दस्ता, स्वच्छता मिशन कार्यक्रम में ड्यूटी, चुनाव में मतगणना और जनगणना में प्रगणक के रूप में ड्यूटी, तो कभी निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची एकत्रित करने में ड्यूटी और कभी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में EVM एवं मतपेटियों की धुलाई एवं सफाई के लिए ड्यूटी लगाई जाती है और अधिकतर सफाई कर्मचारियों को गाँवों में टोली बनाकर सफाई कार्य के लिए कई किलोमीटर दूर दूर ड्यूटी लगाई जाती है। सभी पर्वों पर गोरखपुर महोत्सव हो, ईद, बकरीद, दशहरा, दीपावली में मूर्ति विसर्जन में जनपद के विभिन्न स्थानों पर दिन और रात्रि में स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी लगाई जाती है एवं दैवीय आपद, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अचानक ड्यूटी लगाई जाती है, जिसको बखूबी निभाया जाता है। फिर भी हम कर्मचारियों का बहुत ज्यादा शोषण होता है और जब ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो जाएगा तो और भी शोषण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हम कर्मचारियों का ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस हाजिरी न ली जाए। इस ज्ञापन कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रामसूरत यादव एवं जिला कोषाध्यक्ष राम मिलन पासवान ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गांव में और भी विभाग के कर्मचारी नियुक्त है, उन लोगों का बायोमेट्रिक नहीं लगती है, केवल सफाई कर्मचारियों का ही शोषण होता है। इसी कोरोना काल में हम सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करने का कार्य किया। जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार एवं जिला मीडिया प्रभारी शमसुद्दोहा ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि अगर कोई छोटा कर्मचारी है तो हम सफाई कर्मचारी हैं। हम सफाई कर्मचारी निर्वाचन बाकस धोने से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यों अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और हम लोगों का ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी उचित नहीं है। जो भी कार्य है, ऐसा नहीं है कि कोई काम हमारा सफाई कर्मचारी नहीं कर रहा। साड़ पकड़ने से लेकर के, बाबू से लेकर के, सफाई का काम करने से लेकर के सारा काम हमारा सफाई कर्मचारी करता है। और अफसर लोग ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो सर हमें ये बताया जाए कि हमें ऑनलाइन हाजिरी किस आधार पर लिया जा रहा है। अगर अफसर अपने यहाँ हमें खाना बनाने के लिए भी हमें बुलाया जाता है। हमारे ऐसे सफाई कर्मचारी हैं कि बहुत से अफसरान लोगों के यहाँ खाना भी बनाते हैं। प्रसूति, उनकी महिलाओं को प्रसूति है, वहाँ भी हमारी महिला साथी जाकर के काम से अपनी सेवा दे रहे हैं। ये हमारी स्थिति हो गई। कुत्तों के टहलाने के लिए हमारा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। ये स्थिति है सर। यहाँ तक कि निदेशक साहब के यहाँ भी हमारा सफाई कर्मचारी लगा हुआ है और निदेशक महोदय के यहाँ भी हमारा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। स्कूल छोड़ना, खाना बनाना, माली का काम करना, अर्दली का काम करना, सब हमारा सफाई कर्मचारी कर रहा है। उन लोगों का कैसे हाजिरी लगेगा? मैं मांग कर रहा हूं कि अगर उन लोगों की हाजिरी लगाना तो उनको पहले तो गांव में भेजा जाए, सभी लोगों को गांव में भेजा जाए। अगर गांव में नहीं भेजा जाता है तो निश्चित तौर पे हम यहाँ गोरखपुर में 3000 सफाई कर्मचारी हैं, बड़े पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये पहली मांग थी हमारी। दूसरी मांग है, हम 15 साल की सेवा दे चुके हैं, अभी तक हमारा प्रमोशन में कोई व्यवस्था नहीं है कि हम प्रमोशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरी सरकार से मांग है, हम माननीय DM साहब से, DPRO साहब से मांग करेंगे कि ये उचित जो है हमारी मांग को भेजा शासन में कि हमारा प्रमोशन किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि हमारी सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी। एक तरफ सरकारें कहती है कि आप 4th क्लास की सेवा नियमावली पे नियुक्ति आपकी हुई है। चलिए ठीक, हम मान लेते हैं कि हम 4th क्लास की सेवा नियमावली पे नियुक्त हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय अपर सचिव पंचायती राज से पूछना चाहते हैं कि जब हमारी नियुक्ति 4th क्लास के सेवा नियमावली पे हुई है तो जो हमारे मृतक आश्रित के साथी हैं उनको हमें सफाई कर्मचारी पे क्यों रखा जाता है? जबकि 4th क्लास में ये व्यवस्था है कि जो मृतक आश्रित पे जो उसके पाल्य नौकरी पाते हैं उनके योग्यता को देखते हुए अगर योग्य है, योग्यता अनुसार योग्य है तो उनको सेक्रेटरी बनाया जाए, उनको बाबू बनाया जाए। ये व्यवस्था है 4th क्लास में। लेकिन हमारे साथ दोहरी व्यवस्था चलाई जा रही है।
हमारे साथ दोहरी व्यवस्था चलाई जा रही। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर हम 4th क्लास पे अगर हमारी सेवा नियमावली बनाई गई है तो जो हमारे मृतक आश्रित के साथी नौकरी पाते हैं उनको सचिव बनाया जाए, उनको बाबू बनाया जाए। इसलिए हमारा मांग है सर कि हमारी जो है सेवा है पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। एक तरफ सरकार अपने पुरानी पेंशन देती है, हमको नई पेंशन दे रही है। ये हमारी दोहरी राजनीति है। उनको पुरानी पेंशन चाहिए और हमें नई पेंशन चाहिए, तो ये कहाँ तक चलेगा भाई? हम 60 साल सेवा करने के बाद हमको पेंशन कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं। तो सरकार से हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी सेवा नियमावली पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। अगर शासन प्रशासन में ये हमारी बात पहुंचाई जाए उचित फोरम पे, ये हमारी आज डीएम महोदय से हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो निश्चित तौर पे सरकार एस्मा तो लगाई जरूर है, लेकिन कर्मचारी भी अब धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। अपने सर पे कफन बांध करके निश्चित तौर पे 2024 में इस सरकार को सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। मैं रमेश कुमार भारती, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करके अपनी मांग को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपना कार्य तो शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारियों की मांग को भी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन पे बाध्य है। आज बड़े पैमाने पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे। 3000 की संख्या हमारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की, लेकिन हम लोग भी शासन प्रशासन में सहयोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसके क्रम में आज हम लोग जिला कमेटी के साथियों के साथ श्रीमान अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्रीमान DPRO महोदय के द्वारा ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज हम लोग सौंप रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा उचित फोरम पे ज्ञापन पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं। पहला मांग है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखा जाए। दूसरी मांग है हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा में आए 15 वर्ष हो गए, लेकिन विभागीय सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी, जल्द बनाए जाने की कृपा करें। तीसरी मांग है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पंचायत सचिव में संवर्ग, ADO संवर्ग, DPRO संवर्ग में पदोन्नति की व्यवस्था है, लेकिन पंचायती राज विभाग के अधीन सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। कृपया पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। और पाँचवीं मांग है हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हम श्रीमान जी से निवेदन करेंगे कि आप हमारा जो ज्ञापन है उस फोरम पे पहुँचाने का कार्य करेंगे। अभी आप अपन दे दीजिए ज्ञापन का।